ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज छठा अध्याय तृतीय स्कंद। इसमें विदुर जी को मैत्रेय जी द्वारा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होता है। भगवान का विराट स्वरूप वैसे तो वर्णन के लायक तो नहीं, परंतु ऐसा कोई है नहीं जो उनके स्वरूप का वर्णन कर सके। जो ब्रह्मा जी है वह भी 1000 द्रव्य वर्ष तक समाधि में रहे थे, योग में रहे थे, और तब भी उनकी माया का पार, उनकी महिमा का पार ना पा सके। परंतु फिर भी जितनी मेरी बुद्धि समर्थ में है उस प्रकार से मैं आपको इस विराट शरीर का जो है निर्माण हुआ है इसका वर्णन करूंगा। शुरुआत में जब भगवान ने देखा कि मेरी जो शक्तियां हैं उनसे इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की रचना नहीं हो पा रही है, क्योंकि वह तब जानते थे कि उनकी शक्तियां जो है संगठित नहीं है, एक साथ नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, अहंकार, महतत्व, 5 भूत, 5 तंत्र मात्राएं और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों को आपस में मिलाया और तब जाकर इस विश्व की रचना हुई, इस ब्रह्मांड की रचना हुई। इसके बाद वह एक अंड रूप में, यानी अंडे के रूप में 1000 द्रव्य वर्ष तक पानी में रहे। ये जो 1000 द्रव्य वर्ष है यह कोई थोड़ा समय नहीं होता। अगर मनुष्यों के हिसाब से देखा जाए तो 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन, कितने ही चतुर्युग इसके अंदर समाप्त हो जाएंगे। चतुर्युग अर्थात यानी 4 जो युग हमारे सामने चल रहे हैं, ये 4 युग पता नहीं कितनी बार खत्म हो जाएंगे, तब जाके मनुष्य के हिसाब से वह समय होगा जितने समय भगवान पानी में रहे थे। इसके बाद उन्होंने देखा कि इन सब ने मिलकर एक विराट शरीर की उत्पत्ति की, तो भगवान का जो अंश था वह उसमें जाकर समा गया। जब वह उसमें जाकर समाया तो उन्होंने अपने आप को अलग अलग करना शुरू किया। आधिदैव बोलते हैं उसे, अध्यात्म बोलते हैं उसे। 10 प्रकार के प्राण इसमें आ जाते हैं, और वह 10 प्रकार हैं नाग, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, कूर्म, देवदत्त, धनसंजय और कृकल। ये जो 10 हैं, ये 10 प्रकार के प्राण उन्हीं से ही विभाजित हुए हैं। इसके बाद भगवान ने जो धर्म है उन धर्मों के लिए क्या सेवा निवृत्ति है उसके बारे में बताया। यानी वैसे तो भगवान के शरीर से जो जो अंग प्रकट हुए और उसमें किस किस देव का निवास है इसका वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है, और वही वर्णन इसमें दोबारा है। जैसे भगवान की आंखें, वह अंतरिक्ष बताई गई थी। भगवान का जो सर है वह स्वर्ग बताया गया था। भगवान की जो भुजाएं हैं वे दिशाएं बताई गई थी, और जो उनकी नाभि से नीचे का हिस्सा है वह सारा जो 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं उसके बारे में था, और जो नाभि से ऊपर के हैं 7 लोग वह ऊपर के बताए गए थे, और कहाँ कहाँ किन किन देव का वास होता है यह भी बताया गया था। उसी का वर्णन सेम टू सेम इसी में भी है। उसके बाद भगवान ने बताया कि सेवा निवृत्ति मेरे चरणों से प्रकट हुई है, और सेवा निवृत्ति हर धर्म का मूल है, यानी उसका तो पूरा का पूरा सार ही धर्म का सेवा है। तो वह सेवा किस प्रकार है? वह सेवा शूद्र के लिए तो बड़ी ही लाभदायक है, उससे श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म क्या है? मोक्ष। जैसे वैश्य है, वैश्य का धर्म है अर्थ। क्षत्रिय का धर्म है भोग। ऐसे ही शूद्र का जो धर्म है वह सेवा धर्म है। इस प्रकार 4 धर्मों की और वर्णों की उन्होंने विभाजन किया। वो भगवान जिनका स्वरूप, जिनकी महिमा, जिनके गुण अनंत हैं, वैसे मैं तो काबिल नहीं हूँ उसके कि उसका वर्णन मैं आपको कर सकूं, लेकिन जितना मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया उसी प्रकार मैंने उनके विराट शरीर का वर्णन किया, और मैं उन भगवान को शत शत नमन करता हूँ।